अभी हमें शिक्षा पर बजट हम बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं, हमारा ज़्यादा बजट सेना पे खर्च होता है और चीज़ों पे होता है। मजबूरी वो भी है, सेना को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सुरक्षित होंगे तो पढ़ेंगे, अगर युद्ध हो गया किताब फेंके तो मारेंगे नहीं, तो हमें ये हथियार चाहिए ही चाहिए, युद्ध तो करना ही पड़ सकता है। पर मैं चाहूंगा कि शिक्षा पर हमारा खर्च बढ़े। एक ऐसी भाई हिंदी में समस्या क्या होती है, और ये हिंदी के साथ बाकी भारतीय भाषाओं में, आपको हर विषय में अच्छे अध्यापक ही नहीं मिलते हैं। अच्छे अध्यापक क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अच्छे कॉलेज ही नहीं है। अच्छे कॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छे शिक्षक पहले बने ही नहीं थे। अच्छे शिक्षक क्यों नहीं बने थे? क्योंकि उनको पता था कि नौकरी मिलेगी नहीं। अगर नौकरी इंग्लिश में ही मिलेगी तो लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। इस बच्चे ने अभी भी कहा कि मैं अंग्रेजी माध्यम में, मुझे हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। पर अंग्रेजी माध्यम में क्यों है? क्योंकि नौकरी का संकट है, एक मजबूरी है कि नौकरी इंग्लिश में मिलेगी। अगर भारत सरकार ठान ले और राज्यों की सरकारें ठान लें, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई की संस्कृति को ठीक से विकसित करें। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए अपनी भाषा में। आंध्र प्रदेश के हर जिले में एक तेलुगु विश्वविद्यालय हो, जो उस जिले की विशेषताओं को केंद्र में रखकर ज्ञान विज्ञान कौशल का विकास करता हो। ये हिंदी पट्टी में होना चाहिए, हर जिले में विश्वविद्यालय हो, छोटा ही हो, एक विश्वविद्यालय हो। उस जिले में खेती कैसे अच्छी हो सकती है, उस जिले में उद्योग कैसे पनपेगा, स्टार्टअप कैसे होगा, उस पर रिसर्च वहां पर हो, वहां की भाषा में हो, वहां के किसान को समझ में आती हो। और देखिए, अनुवाद की दुनिया बड़ी समृद्ध हो चुकी है। आज से 4 साल पहले गूगल ट्रांसलेट करने पे हंसी आती थी। आज क्रिएटिव ट्रांसलेशन छोड़ दीजिए, तथ्यों का अनुवाद मैं तो अक्सर लगभग रोज इस्तेमाल करता हूं। हम जिस संस्था में काम करते हैं दृष्टि में, हमारी राजभाषा हिंदी भी अंग्रेजी भी है, और मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारी संस्था में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे पहले हिंदी में आते हैं, फिर अंग्रेजी में आते हैं। मैं खुद बनाता हूं, दोनों भाषाओं में बनाता हूं। पहले हिंदी में, गूगल ट्रांसलेट पे जाता हूं, 1 सेकंड में अनुवाद हो जाता है, फिर उसको चेक करता हूं। आश्चर्य आपको होगा कि पहले 40-50% सही होता था, आजकल 95-97% सही होता है। मुश्किल से 2 साल रुक जाइए, यह मामला 100% का होने वाला है। जिस दिन 100% का हो गया, उस दिन हिंदी वालों का यह बहाना खत्म हो जाएगा कि हिंदी में कंटेंट नहीं है। आपको अंग्रेजी का जो अखबार पढ़ना है, आज से 2 साल बाद पता क्या होगा? आप नेट पे जाएंगे, द हिंदू मान लीजिए पढ़ना है आपको, आप द हिंदू पे जाएंगे, नीचे क्या लिखा होगा, कौन सी भाषा में पढ़ेंगे, सारी भाषाओं के नाम होंगे, यहां तक कि स्पेनिश और फ्रेंच भी लिखा होगा। आप हिंदी क्लिक करेंगे, पूरा अखबार हिंदी में आएगा आपके सामने। फिर क्या बहाना बचता है? दुनिया की जो भी किताब पढ़नी है, एक टैबलेट आपके पास होगा या बुक रीडर होगा, दुनिया की जो किताब पढ़नी हो अपनी भाषा में आप पढ़ेंगे, और अनुवाद की समस्या रत्ती भर नहीं होगी। मुश्किल से 5 से 10 साल के बाद ऐसी डिवाइसेस आ जाएंगी, ईयरफोन लगा होगा आपके कान में। आप जैसे, मैं भी जब विदेश में जाता हूं, जहां अंग्रेजी चलती है वहां दिक्कत नहीं आती। अब जैसे मान लीजिए मैं ऑशविट्ज, एक आपने सुना होगा, जहां नाजी अत्याचार हुए थे,